भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। यू आर इनोसेंट until proven guilty. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. The second ground on which I oppose this bill, it violates Article 21, the due process clause. FIR, arrest, charge sheet, and even framing of charge does not in any manner substantiate guilt. In fact, you plead not guilty only after charges are framed against you. This bill turns the fundamental jurisprudence of Article 21 on its head. Number 3, it distorts parliamentary democracy, which is again basic structure, by displacing will of the people through mere custody, bereft of judicial determination. अध्यक्ष जी, ये बहुत ही संवेदनशील विधेयक है। मेरे 2 बिंदु और हैं, मुझे कृपया ओके चौथा, on the fourth ground is it opens। प्लीज माननीय सदस्य, आप नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं। अध्यक्ष जी बिल्कुल, जब कभी बिल आपका सदन में आए, जब आप डिटेल में चर्चा करें। अध्यक्ष जी, अभी नियम 72 के विरोध के बाद सारांश बोलने की परमिशन दी थी। जो रूल 72 है वो 2 चीज कहता है, एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, एक जनरल ऑपोजिशन ऑफ द बिल, जिसकी स्वीकृति आप दे सकते हैं। और क्योंकि ये इतना संवेदनशील विधेयक है, मैं आपसे ये विनती करता हूँ इसके ऊपर पूरी चर्चा कराई जाए। मेरे सिर्फ 2 बिंदु और हैं। दिस बिल, मिस्टर स्पीकर, आपने कानून बात की तो कानून ये भी है कि 72 उसके बाद भी अलाउ करता हूँ, लेकिन संक्षिप्त में, बिल्कुल संक्षिप्त में अध्यक्ष जी। आपको डिटेल में चर्चा मेरे सिर्फ 2 बिंदु और हैं। This bill opens the door for political misuse by instrumentalities of the state whose arbitrary conduct has been repeatedly frowned upon by the Supreme Court. And finally, it throws all existing constitutional safeguards to the winds. Collective responsibility, judicial review, no confidence motion, and disqualification and conviction. And this makes this amendment excessive, unnecessary, and unconstitutional. इसलिए मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए।